नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ डिस्कशन का, वो है प्रकृति एंड ह्यूमन माइंड। तो जैसा कि आपको पता ही है, आजकल हम अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति के महाकाव्य की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम रामचरित मानस के विभिन्न सोपानों को हमने कवर किया है अपने इस चैनल पे, जो कि एक पार्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। और ये हमारे, आप देखेंगे तो आपके सिलेबस का भी एक पार्ट बनता जा रहा है। तो बात ये है कि जब हम प्रकृति और ह्यूमन माइंड की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें प्रकृति में आती हैं और कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो, या जो उसका मस्तिष्क है वो कैसे इससे प्रभावित होता है, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रकृति एंड ह्यूमन माइंड में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, प्रकृति जिसे कि हम नेचर कहते हैं या बिहेवियर कहते हैं या एक ऑरा कह सकते हैं, पर्सनैलिटी कह सकते हैं, तो उसको हम समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रकृति होती क्या है। तो आयुर्वेद की अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो इन आयुर्वेदा प्रकृति योर कोर कंसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन योर इनहेरेंट फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स, यानी कि आप में व्याप्त भौतिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक जो ट्रेट्स है, गुण हैं, जो कि 3 पार्ट में आयुर्वेद में उनको डिवाइड किया गया है, वात, पित्त और कफ। उसके अकॉर्डिंग हम सब ह्यूमन बीइंग की जो प्रकृति है वो डिसाइड होती है। फिक्स्ड एट कॉन्सेप्शंस गाइडिंग प्रीडिस्पोजिशंस लाइक एंजाइटी, जो कि वात में आता है, एंगर पित्त में आता है। द ह्यूमन माइंड मनस प्रकृति ऑल्सो हैज क्वालिटीज, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें बात करी थी, सत, रजस और तमस। ये 3 गुण हैं जो कि ट्रेट्स के ही पार्ट हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। सत जो है वो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, रजस जो है पैशन एक्टिविटी को सिंबलाइज करता है, तमस जो है इनर्शिया और डार्कनेस को सिंबलाइज करता है, which can change with lifestyle, diet, action, influencing mental status from clarity to depression. So prakriti is your blueprint, while mental state यानी कि जिसे हम गुण कहते हैं are your current condition. दो लिंक विद लिंक्ड बाय द दोषंस। तो अगर हम बात करें तो प्रकृति जो है वो आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्वास्थ्य रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सोच रहती है, विचार रहता है। तो आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक अगर थेरेपी की हम बात करें तो आयुर्वेदिक थेरेपी में सबसे पहले जो हमारी प्रकृति है, यानी कि वात, पित्त और कफ, इनको क्लासिफाइड किया जाता है, इसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद जाके कोई भी ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो प्रकृति इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, और कहीं ना कहीं इसी से हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो गवर्न होता है। तो स्टूडेंट, प्रकृति के मीनिंग को समझने के बाद हम इसके बॉडी एंड माइंड के ब्लूप्रिंट पे हम बात कर लेते हैं, हाउ इट इज अफेक्टेड। शारीरिक रूप से प्रकृति के आधार पर मानसिक रूप से क्या उसका इफेक्ट होता है, वो हमारा मेन पर्पज है यहाँ बताने का। तो बेस्ड ऑन दोषा, वात, पित्त, कफ एंड गुण, सत, रजस एंड तमस। तो अगर वात की बात करें, एयर, क्रिएटिव, जिनमें वात की क्वालिटी होती है वो क्रिएटिव होते हैं, क्विक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बट प्रोन टू एंजाइटी, उनमें चिंता ज्यादा रहती है, ड्राई स्किन उनकी ज्यादा रहती है, इररेगुलर एपिटाइट रहता है, इंसोमानिया होता है, ओवर थिंकिंग। तो ये वात क्वालिटी यानी वात प्रकृति के लोगों, यानी कि जिनका फिजिकल अपीयरेंस वात वाला है, प्रकृति वात वाली है, उनमें ये ब्लूप्रिंट यानी कि उनमें ये है ट्रेट्स देखने को हमें मिलता है। ओवर थिंकिंग होगा, ड्राई स्किन होगी, इरेगुलर एपेटाइट होगा, इंसोमेनिया होगा, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमें उनमें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम पित्त की बात करें तो फायर या वाटर से हम जानते हैं पित्त को, शार्प intellect, focused, ambition, but prone to irritability, एंगर, इन्फ्लेमेशन एंड परफेक्शनिज्म। तो पित्त यानी कि जिनमें आग, फायर, जिनके बॉडी की जो प्रकृति है वो पित्त से जिसमें प्रधानता है, वो शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, फोकस्ड होंगे, एम्बिशियस होंगे, गुस्सा जल्दी आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, एंड बट उनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा एक्टिव भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर कफ की प्रकृति जो कि अर्थ है, अगेन वाटर से रिलेटेड है, स्टेबल, nurturing, strong, calm, but prone to lethargy, weight gain, attachment, depression and consumption. ये सारी क्वालिटीज हमें कफ प्रकृति वाले लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है।
तो स्टूडेंट जो भी अभी हमने देखा वात पित्त और कफ, अब हम इनको गुणों में कन्वर्ट करते हैं। दीज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस बाय द दोष बाय चेंजेबल। तो सत, रजस और तमस के रूप में हम इसे देख लेते हैं। तो सत और रजस और तमस का हमने डिटेलिंग अपनी लास्ट वीडियो में भी करा है, आप वहां से भी जाके इसको और डिटेल समझ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ, सत्य जो है प्योरिटी का सिंबल है, जिसमें विजडम, बैलेंस, जॉय, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, लिंकिंग विद हेल्दी वात पित्त एंड कफ। अगर जिनमें ये तीनों ही गुण हेल्दी फॉर्म में है, उनकी जो प्रकृति होगी वो सत्य यानी कि प्योरिटी वाली प्रकृति हमें देखने को मिलती है। वहीं रजस जो है, वो जो उसका अर्थ है वो पैशन है, एक्टिविटी है, ड्रिवन, एम्बिशन, रेस्टलेस, बट ऑल्सो एंगर, स्ट्रेस, अटैचमेंट। एक्सेस पित्त और वात जिसमें होगा, एक्सेस पित्त और वात, कफ नहीं है, पित्त और वात है, तो वो रजस के अंतर्गत आएगा और उसमें ये क्वालिटीज हमें देखने को मिलेगी। वहीं हम तमस की बात करें तो तमस जो है वो इनर्शिया, डार्कनेस है इसका अर्थ, लेथार्जी, डलनेस, इग्नोरेंस, डिप्रेशन, एक्सेस कफ है। तो जिनमें जिनकी क्वालिटीज में कफ या वात ज्यादा होता है, जिनकी प्रकृति में, उनमें ये क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से भी हम इनको आप कह सकते हो क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी आती है प्रकृति और मेंटल कंडीशन, यानी कि दोष और गुण का क्या कनेक्शन है उसको जानने में। तो प्रकृति दोष, योर इनहेरेंट फिक्स्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल इनहेरेंशियल वात पित्त एंड कफ, ये इनबिल्ट है, फिक्स्ड है आपके शरीर में। जब आप पैदा होते हो तो उन तीन में से किसी एक इनहेरेंट क्वालिटी को लेकर आप जन्म लेते हो, वो वात हो सकता है, पित्त हो सकता है, या कफ हो सकता है। अब हम मेंटल कंडीशन की बात करें तो योर करंट मेंटल स्टेट, ये फिक्स्ड नहीं होता है। सत्य, रजस और तमस विच फ्लक्चुएट, कभी आप सत्य में जा सकते हो, कभी रजस में जा सकते हो, कभी तमस में आ सकते हो, और खान पान एंड शेड्यूल चेंजिंग से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो बात यह है कि प्रकृति एक ऐसी चीज है, दोष जिसे हम कहते हैं वो हम में इनबिल्ट होता है, फिक्स्ड होता है, बट मेंटल कंडीशन को वी कैन चेंज। तो कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो योर प्रकृति इन्फ्लुएंसेस विद गुणास, आपके जो गुण हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है, आर इजियर और हार्डर to cultivate. A कफ प्रकृति might struggle with rajasic drive, while a pitta prakriti might struggle with tamasic lethargy. But lifestyle choice, diet, yoga, meditation help shift guna towards the sattva. वही जैसा मैंने बताया कि आपकी लाइफस्टाइल, खान पान, आपके तौर तरीके, इनको चेंज करने में, इसको बेटर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक मैंने आप लोग के लिए कवर किया है वो प्रकृति का किया है। प्रकृति, वो प्रकृति जो इनबिल्ट होती है, हमें फिक्स्ड होती है, इसकी बखूबी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे हमें जानना जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास है, चीजें हमारे शरीर में है, उसको फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने माइंड सेट को भी चेंज करना है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ।